आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दो 2023 में 17वीं लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि इसमें कामकाज कम और विरोध प्रदर्शन अधिक हो रहा है। एक और विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पर बयान दे। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार बीच बीच में अपने कामकाज भी निपटा रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया है जिससे भविष्य में काफी कुछ बदल जाएगा। इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। जैसे ही ये बिल कानून बनेगा, आम आदमी की जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी बिल के ऊपर बात करेंगे। आखिर ये कौन सा बिल है और इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। ये बिल 1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कानून को संशोधित करेगा। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बिल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान भी है। इसकी मदद से बाकी डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी। इसके जरिए कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है, आपको सर्टिफिकेट, यही जो है बर्थ सर्टिफिकेट काम आएगा। इसका फायदा देश की चुनाव प्रक्रिया में भी मिलेगा। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने दावा किया है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर जब बिल पेश कर रहे थे नित्यानंद राय, तो उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एक्ट जो है वो जन्म मृत्यु के पंजीकरण और उनसे जुड़े मामलों के रेगुलेशन के लिए बनाया गया था। और जब से एक्ट की स्थापना हुई थी तो उसके बाद से अब तक इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था। तो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए और सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत है। अब एक एक करके जान लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या जो प्रावधान हैं वो हैं। तो बिल के कानून बन जाने पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट तैयार करने, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसकी मदद से दूसरे राष्ट्रीय डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी। इनमें इलेक्टोरल रोल, पॉपुलेशन रजिस्टर और राशन कार्ड जैसे कई डेटाबेस शामिल होंगे। बिल में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को जरूरी कर दिया गया है। अगर अस्पताल में किसी की मृत्यु होती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर बाहर किसी की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की देखभाल करने वाला डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर डेथ सर्टिफिकेट देगा। इस बिल के तहत रजिस्ट्रार को बर्थ और डेथ का फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका सर्टिफिकेट 7 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को देना होगा। इतना ही नहीं, अगर रजिस्ट्रार के किसी कामकाज से कोई शिकायत है तो 30 दिन के भीतर इसकी अपील करनी होगी। रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। तो ये तो हो गया कि इस बिल में किस तरह के प्रावधान है। लेकिन एक प्रावधान इस बिल में ये भी है कि बर्थ और डेथ की जानकारी देने वाले को अपना आधार नंबर भी देना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये लीजिए कि अस्पताल में किसी का जन्म होता है तो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर बर्थ की जानकारी देगा। इसके लिए उसे अपना आधार नंबर भी देना होगा। अगर जेल में किसी का जन्म होता है तो जेलर इसकी जानकारी देगा। किसी होटल या लॉज में जन्म होता है तो वहाँ का मालिक इसकी जानकारी देगा। इसी तरह से बच्चा गोद लेने पर माता पिता को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर सरोगेसी से जन्म होता है तो भी माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। अब क्योंकि इन्हीं सब चीजों पर आधार नंबर को लेकर ही मनीष तिवारी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन करने जैसा है। अब इस बिल से फायदा क्या होगा? तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि बर्थ और डेथ का डेटाबेस बनाने से जो दूसरी सेवाओं से जुड़े डेटाबेस है उसको तैयार करने और अपडेट करने में मदद मिलेगी। कुछ समय पहले गृह मंत्री
अमित शाह ने इस बिल के बारे में बताया था कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाएगा। इससे जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का होगा तो उसका नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसी तरह से जैसे ही किसी व्यक्ति की मौत होगी तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पासपोर्ट बनवाने, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने जैसे काम भी आसानी से हो सकेंगे। तो ये था हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि जो ये बिल पेश किया गया है, अगर वो कानून की शक्ल ले लेगा तो इतने सारे बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में होंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ज्ञान ध्यान का पॉडकास्ट, आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे अगले हफ्ते किसी और ज्ञान ध्यान के पॉडकास्ट में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।